नमस्कार दोस्तों, हम आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। आपको पता है, जब मैं 15 साल की थी ना, तब मुझे फ़ोन की ज़रूरत थी। बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे कर पापा ने मुझे फ़ोन दिला दिया। तब मेरी ज़रूरत सिर्फ़ इतनी थी कि मुझे व्हाट्सएप पर अपने फ्रेंड से नोट्स मंगवाने होते थे। जब वो नोट्स कंप्लीट हो गए तो फ़ोन की ज़रूरत ख़त्म हो गई। फिर फ़ोन टाइम पास करने का ज़रिया बना लिया मैंने, जबकि मुझे उस वक्त अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था, अपने शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए था। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे उस वक्त उन चीज़ों की अहमियत नहीं पता थी। पर अब सोचती हूँ कि काश उस वक्त अगर मैंने फ़ोन लौटा दिया होता जब मेरी ज़रूरत ख़त्म हो गई थी, तो आज मैं बहुत बेहतर होती। फ़ोन को तो मैंने अपनी आदत बना ली थी। हर वक्त मैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक देखती रहती थी। बाहर खेलती नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे खेलने के लिए बुलाते थे और मैं जाती नहीं थी। इस वजह से मेरी पढ़ाई पर भी असर हुआ था और मेरा स्वास्थ्य भी खराब हुआ था। पर कहते हैं कि कभी ना कभी तो आंखें खुलती हैं इंसान की, तो अब ऐसा नहीं होता। अब मैंने अपने फ़ोन से वो सब चीज़ें डिलीट कर दी हैं जिनसे मेरे काम पर असर पड़ता था। मैं अब पढ़ाई नहीं कर पाती थी, या मैं वो सब चीज़ें नहीं कर पाती थी जो एक इंसान को करनी चाहिए अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए। मैंने हर वो चीज़ डिलीट कर दी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो सब डिलीटेड है और मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करती फ़ोन पर। हाँ, आज के ज़माने में फ़ोन की ज़रूरत है, मुझे भी है, आपको भी है, पर हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं वो निर्धारित होना चाहिए। हर समय पर हम उसे इस्तेमाल बेशक करें, पर कैसे करें वो हमें देखना है। मैं अब फ़ोन केवल अपने काम के लिए इस्तेमाल करती हूँ, टाइम पास नहीं करती, टाइम बचाती हूँ। मैं ये सब आपको भी सिखाना चाहती हूँ। आपको पता नहीं चलेगा कि कब समय बीत गया। आपका लक्ष्य कब आपसे दूर चला गया, पता भी नहीं चलेगा। ये सब बाद में याद आएगा, जैसे मुझे आया। आप इस चीज़ को समझिए, यही समय है। आप अपने भविष्य को सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। वो सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। आपको छोटा सा कदम उठाना है अपने लिए। सिर्फ अपने फ़ोन से उन्हीं चीज़ों को डिलीट करना है जो आपको बार बार आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। आपको लगता है कि उन चीज़ों को देखकर मेरा समय बर्बाद होता है, तो उन चीज़ों को अपने फ़ोन में रहने ही क्यों देते हैं। उन चीज़ों को डिलीट कर दीजिए और अपने फ़ोन को सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत अच्छा साधन है। अगर इसकी एडिक्शन आपको लग रहा है कि आपके लिए एडिक्टेड हो गया है, आप इसके लिए एडिक्टेड हो गए हैं, तो आप उन चीज़ों को दूर करिए, तभी आप अपने लक्ष्य के पास जा पाएंगे। आप जो अपने अंदर देखना चाहते हैं वो सब आप तभी कर पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को डिलीट कर दीजिए। इस फ़ोन को उस तरीके से इस्तेमाल करिए जिस तरीके से ये इस्तेमाल करने के लिए बना हुआ है। ये आपका विकास का बहुत अच्छा साधन है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने अपना फ़ोन लौटाया नहीं है पापा को, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाने के लिए फ़ोन में बस कुछ चीज़ें ही चेंज की हैं, बस, ज़्यादा नहीं। आपको लगता होगा कि आपके बच्चे बहुत गेम्स खेलते हैं, 24 घंटे फ़ोन में गेम्स खेलते रहते हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। क्यों? उनकी उम्र में आपने गेम्स नहीं खेली क्या? तो फिर आपके घर से आपकी मम्मा क्यों चिल्लाती थी कि बेटा घर आ जाओ, रात हो गई है, खेल लिए बहुत
बहुत। कौन चिल्लाता था? आप इस चीज़ को समझिए, ये उम्र है बच्चों की खेलने कूदने की। मैं जानती हूँ अभी देश में ऐसे हालात नहीं है कि बच्चे बाहर जाकर खेल सकें, तो क्या बच्चे खेलना छोड़ दें? नहीं, आप उन्हें खेलने दीजिए, पर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो वो खेलें वो उनके लिए लाभकारी हो। आप उन्हें ऐसी गेम्स खिला सकते हैं जिनसे उनके दिमाग का विकास होगा। हाँ, शारीरिक विकास शायद आप ना कर पाएँ, पर उनके दिमाग का विकास आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको कुछ गेम्स बताती हूँ, जैसे प्ले स्टोर पे बहुत गेम्स मिल जाएंगी जो दिमाग का विकास करेंगी। आप ब्रेन गेम सर्च करेंगे, बहुत मिल जाएंगी। सुडोकू मिल जाएगा, जो बच्चे अगर खेलेंगे तो उनका दिमाग बहुत अच्छे से शार्प होगा। और आप उन्हें टेम्पल रन खिला सकते हैं। टेम्पल रन से बहुत कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अगर आपको मुझ पर भरोसा ना हो तो आप एक बार खेल कर देखना, उसमें कितनी कंसंट्रेशन लगती है आपको पता लग जाएगा। तो आप उन्हें वो चीज़ें खिलाइए जिनसे उनके दिमाग का विकास हो। आपको जैसे अपने लिए आपने बदलाव किया, अपने फ़ोन से वो चीज़ें डिलीट की जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जिनसे आपका टाइम वेस्ट होता है, उसी तरह आप अपने बच्चों की गेम्स बदल दीजिए। बस इतना सा कीजिए। आप इस चीज़ को देखिए, अगर आप शराब पीते हैं, आप जानते हैं वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, आपको नुकसान करेगी, आपका परिवार भी जानता है, और आप और आपके परिवार ने बहुत कोशिश की कि आपकी वो आदत छुड़वा दी जाए, पर वो चीज़ वो नहीं कर पा रहा। और एक बार क्या होता है कि आप जूस पीना स्टार्ट कर देते हैं। आप जूस पी रहे हैं, आप जूस पीते पीते बियर को भूल गए, आप शराब पीना भूल गए कि मैं शराब भी पिया करता था। तो क्या हुआ इससे? आपकी शराब की आदत छूट गई ना। और जूस तो हेल्दी है, वो तो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो क्या हुआ? आप सफल हुए ना अपने कार्य में। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर आपने जूस ज़्यादा पिया तो वो भी आपको नुकसान देगा, पर यकीन मानिए जूस की आदत नहीं पड़ती। इसी तरह आपके बच्चों को उन गेम्स की आदत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। वो कुछ समय खेलेंगे, उसके बाद वो खुद ब खुद पढ़ाई करना शुरू कर देंगे या और चीज़ों में ध्यान देंगे। इस तरह आपके बच्चों की उन गेम्स खेलने की आदत भी छूट जाएगी जिन गेम्स को आप चाहते हैं कि बच्चे ना खेलें, और उनका विकास भी होगा, वो आगे बढ़ेंगे भी, और वो खुद ब खुद कहेंगे। अगर आपके बच्चे ब्रेन गेम्स खेलते हैं ना, वो खुद ब खुद किताबें उठाएंगे, आपको बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप ये बदलाव देखेंगे अपने बच्चों में, तो आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ, फ़ोन ने हमारी आदतें नहीं बिगाड़ी, हम गलत इस्तेमाल करते थे फ़ोन का। फ़ोन गलत नहीं है, हमने बच्चों को गलत समझा, बच्चे गलत नहीं हैं। हम जैसा करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। तो आप अपने अंदर भी बदलाव लाइए और अपने बच्चों में भी बदलाव देखिए। धन्यवाद।